नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभम मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। राजधानी रांची से बड़ी खबर। जमीन घोटाले मामले में ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है। कांके अंचल के सीओ से ईडी दफ्तर में पूछताछ हुई है। जमीन पर अवैध कब्जा, दस्तावेजों में छेड़छाड़ मामले को लेकर सवाल जवाब किए गए। कांके अंचल में भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों को लेकर सीओ से पूछताछ की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, कांके अंचल के सीओ से पूछताछ की जा रही है। ईडी की तरफ से ये बड़ा एक्शन लिया गया है। इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। ओम प्रकाश, क्या कुछ जानकारी है ईडी की तरफ से ये सख्त एक्शन? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो आज कांके अंचल के सीओ से भी जो है वो पूछताछ की गई है। बता दें कि कल जो है वो ईडी ने कांके अंचल में रेड किया था और तमाम जो जानकारियां जो है वो सर्च ऑपरेशन में निकाली थी, जिसमें जाहिर तौर पर ये भी जानकारियां थी कि कई जमीन के जो अवैध हैं, जो फर्जी ऑनलाइन एंट्री के दौरान जो है उनका नाम बदला गया, उनके दस्तावेज में छेड़छाड़ की गई। इन तमाम जानकारियों को लेकर आज सीओ से पूछताछ की गई है और तमाम चीजों की जानकारियां जुटाई गई हैं कि आखिर किस तरह से ये नेक्सस चल रहा था। हालांकि कई सवालों के जवाब देने में जो है सीओ असक्षम रहे हैं। इस वजह से जो जानकारी है उसके अनुसार अभी जो पूछताछ का दौर है सीओ से आने वाले दिनों में भी चल सकता है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम जानकारी के लिए इस पूरी खबर पर लगातार नजर बनाए रखें। और राजधानी रांची से ही एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। मंत्री हफीजुल हसन के खिलाफ बीजेपी ने रांची के अरगोड़ा थाने में एफआईआर दर्ज कराने का आवेदन दे दिया है। बीजेपी के विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक सुधीर श्रीवास्तव के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने अरगोड़ा थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई। आपको बता दें कि बीजेपी ने राष्ट्रगान के अपमान का आरोप करने के लिए उन पर एफआईआर दर्ज की है और ये भी कहा है कि एफआईआर दर्ज किया जाए जल्द से जल्द। तो राजधानी रांची से ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। आवेदन लेकर बीजेपी नेता पहुंचे अरगोड़ा थाना। इस वक्त की बड़ी खबर, दरअसल मंत्री हफीजुल हसन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि राष्ट्रगान के दौरान उनकी तरफ से अटेंशन की मुद्रा में ना होकर कुछ हरकतें की गई, जिसकी वजह से बीजेपी की तरफ से अब सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। राष्ट्रगान के अपमान का आरोप बीजेपी की तरफ से लगाया जा रहा है और इसीलिए हफीजुल हसन पर एफआईआर करने की मांग बीजेपी की तरफ से लगातार जारी है। अरगोड़ा थाने में आवेदन लेकर पहुंचे बीजेपी नेता और हफीजुल हसन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की जा रही है। इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। संजय, क्या है ये पूरा मामला? विस्तार से पूरी जानकारी दें। देखिए, पूरा मामला जो है, जो बीजेपी ने जिस खबर में हफीजुल प्राथमिकी दर्ज कराने को लेकर अरगोड़ा थाना जो बीजेपी के विधि प्रकोष्ठ के लोग पहुंचे हैं, तो उसके प्राथमिकी दर्ज कराने को लेकर आवेदन दिया है। ये पूरा मामला आपको 8 जुलाई का है, जब हेमंत सोरेन के मंत्रिमंडल में आपको हफीजुल हसन जो है वो शपथ ले रहे थे और उस शपथ के दौरान राष्ट्रगान चल रहा था और मंत्री हफीजुल हसन को जिस समय जो कहा जा रहा है कि वो अपना गमछा ठीक कर रहे थे। तो वीडियो का भी हवाला दिया गया कि वीडियो से भी आपको स्पष्ट है कि उन्होंने जानबूझकर अपना कुर्ता और बंडी जो है उस समय जो नीचे खींच के गमछा को हल्का से गिराया और जो मन के भाव जो कहते हैं कि भाव भंगिमा जो होती है उसको लेकर जो बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि उसको नहीं, इसको बीजेपी ने बताया कि जो अपना राष्ट्रगान के समय अपने गमछे को ठीक कर रहे थे, अपने कपड़े को ठीक कर रहे थे, वो दरअसल राष्ट्रगान का अपमान है। और इसी को लेकर अरगोड़ा थाना में आज भी जो विधि प्रकोष्ठ के लोग हैं उन्होंने वहां लोग पहुंचे और उन्होंने थाने में आवेदन दिया है कि इनके खिलाफ जो है प्राथमिकी दर्ज की जाए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस पूरी खबर पर लगातार नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और राजधानी रांची से एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। जेएसएफसी कड़रू 2 गोदाम के प्रभारी निलंबित हुए हैं। गोदाम के प्रभारी नीरज त्रिपाठी हटाए गए। जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने निलंबित किया। डीसी और मंत्री बन्ना गुप्ता ने निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान कई गड़बड़ियां पाई गई थी। चीनी, चना और दाल के स्टॉक में कमी पाई गई। गोदाम के रखरखाव में भी कमी पाई गई। आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, एक्शन में है सरकार। जेएसएफसी गोदाम के प्रभारी को निलंबित कर दिया गया है।
और झारखंड विधानसभा चुनाव की तैयारियां अब काफी तेज हो गई है। रामगढ़ में निर्वाचन आयोग की बैठक हुई। पतरातू लेक रिजॉर्ट में ये बैठक हुई है। करीब 10 घंटे तक ये समीक्षा बैठक चली। वोटर लिस्ट समेत कई मुद्दों पर चर्चा की गई है और सभी डीसी इस बैठक में मौजूद थे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार युद्ध स्तर पर झारखंड सरकार ही नहीं बल्कि राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से यानी इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी तैयारियां युद्ध स्तर पर की जा रही है। बैठकों का दौर भी लगातार जारी है। विधानसभा चुनाव को लेकर भारत निर्वाचन आयोग की पतरातू के लेक रिजॉर्ट में चल रही मैराथन समीक्षा बैठक अभी संपन्न हुई है। लगभग 10 घंटे तक चली मैराथन समीक्षा बैठक में निर्वाचन आयोग की टीम ने राज्य में चल रहे मतदाता सूची पुनर्निरीक्षण कार्यक्रम की समीक्षा की। संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। राज्य के सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने अपने अपने जिलों से संबंधित प्रतिवेदन प्रस्तुत किए। यहां पर भारत निर्वाचन आयोग ने झारखंड के सभी 24 जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्तों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही मतदाता सूची में नए मतदाताओं के नाम जोड़ने, मतदाता सूची के प्रकाशन, मतदाता सूची का पुनर्निरीक्षण को गति देने, साथ ही जिले में चुनाव को लेकर के सुरक्षा के मापदंडों के बारे में भी जानकारी ली। संभावना व्यक्त की जा रही है कि इस बार झारखंड विधानसभा चुनाव 2 से 3 चरण में हो सकते हैं। इससे पूर्व 2019 में झारखंड विधानसभा चुनाव 5 चरण में कराए गए थे सुरक्षा के दृष्टिकोण से, लेकिन इस बार संभावना जताई जा रही है कि झारखंड विधानसभा चुनाव 2 से 3 चरण में संपन्न कराया जा सकता है। यह भी कयास लगाया जा रहा है कि पूजा के ठीक बाद झारखंड विधानसभा के चुनाव कराए जा सकते हैं। फिलहाल पतरातू लेक रिजॉर्ट में भारत निर्वाचन आयोग के समीक्षा बैठक पर राजनीतिक दलों की भी नज़र लगी हुई थी। इस बैठक को लेकर के राजनीतिक दलों द्वारा अपने अपने ओर से प्रतिक्रिया भी दी जा रही है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। और झारखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारियां काफी तेज हो गई है। निर्वाचन आयोग ने चुनाव को लेकर पतरातू में समीक्षा बैठक की और इसी पर जेएमएम का कहना है कि निर्वाचन आयोग की आखिर क्या मजबूरी है जो समय से पहले चुनाव करवाने का फैसला लिया जा रहा है। इस तौर पे जब माननीय चुनाव आयोग यहाँ पर आएगा उस समय हम अपनी बात से उनको अवगत करवाएंगे और इस बीच यदि और कोई जल्दबाजी करना पड़े तो उस पर भी निर्णय लिया जा सकता है। अब आपको चाईबासा से अगली खबर बताएंगे, जहां डायरिया से बुजुर्ग की मौत के बाद मेडिकल टीम गुदड़ी प्रखंड के जोनो गांव पहुंची। स्थिति का जायजा लिया, ग्रामीणों के स्वास्थ्य का हालचाल जाना। गांव में कल भी मेडिकल कैंप लगाया जाएगा। आपको बता दें कि प्रखंड के कई गांव में गंदे पानी की वजह से लोगों को डायरिया की बीमारी फैल रही। इन गांव में आज तक चापाकल या साफ पानी की सुविधा मिल ही नहीं पाई है, लिहाजा लोगों को नदी और नाले का गंदा पानी पीना पड़ता है। वो मजबूर हैं। सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि जिले में स्वास्थ्य विभाग की ओर से 1 जुलाई से 31 अगस्त तक दस्त रोकथाम अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन सुदूर इलाकों में लोगों को इस अभियान का लाभ मिल ही नहीं पा रहा। इलाज के अभाव में लोगों की जान जा रही है। वाटर बोर्न डिजीज उस तरह का बीमारी का फैलाव, ये उस तरह का चीज़ से अगर किसी की मृत्यु होगी तो उसकी संभावना हो सकती है। तो उसकी जाँच के लिए मैं अपना टीम के साथ, चिकित्सा दल के साथ मैं आज गुलीगरा पंचायत के मैं जोनो गांव में जा रहा हूं और मैं देखता हूं कि वहां किस तरह की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं। अगर किसी भी तरह का बीमारी अगर कुछ फैल रही है या वाटर बोर्न डिजीज हो या किसी भी तरह की बीमारी, तो उसकी रोकथाम के लिए निरंतर लगातार कैंप की जाएगी और उस बीमारी का हर बीमारी का रोकथाम की पूरी प्रयास की जाएगी। और अब बात पाकुड़ की करते हैं, जहां सदर अस्पताल में विश्व जनसंख्या दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन डीडीसी और सिविल सर्जन ने किया। कार्यक्रम में जनसंख्या नियंत्रण के बारे में लोगों को जागरूक किया गया और इसे रवाना किया गया। इस दौरान सदर अस्पताल के सभी डॉक्टर मौजूद रहे। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं ने जनसंख्या कानून बनाने की मांग को लेकर थाना में भी जानकारी दी, धरना प्रदर्शन भी किया। डीडीसी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम का एक ज्ञापन भी सौंपा गया। अच्छा प्रोग्राम किया गया है
के लोगों में जागरूकता और फैले और स्वास्थ्य के क्षेत्र के साथ साथ अन्य क्षेत्र से भी अनुरोध किया गया है कि वो इसको गांव लेवल पे, माइक्रो लेवल पे जागरूकता अभियान चलाएं। शिक्षा का स्तर बढ़ेगा तो जनसंख्या का नियंत्रण होगा। 11 जुलाई से 24 जुलाई तक चलना है पूरे राज्य में, पूरे देश में। हमारे राज्य की फर्टिलिटी रेट जो है, प्रजनन जो रेट है वो हमारा 2.3 है, जबकि नेशनल टारगेट जो है 2.0 है। 31 राज्य और केंद्र शासित राज्यों में ये 2.1 अचीव कर लिया गया है, लेकिन अभी भी हम बहुत पिछड़े हैं। और राजधानी रांची के बुढ़मू थाना क्षेत्र में अजय महतो की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि अजय महतो का जगदीश मुंडा की पत्नी से प्रेम संबंध चल रहा था, जिसके चलते जगदीश ने अपने दोस्त कृष्ण के साथ मिलकर अजय की हत्या कर दी थी। एक वो नगरी वाला है और उनकी जो वाइफ है, तो वाइफ का और अजय महतो को पहले से जानते थे, तो उन दोनों का शादी से पहले भी एक दूसरे से जान पहचान था। तो अजय महतो उनके वाइफ के ही घर गया था, तो उसने बताया कि ये बहुत ज़्यादा हम लोगों को परेशान करने लग गया था अजय महतो, जिसके कारण उसकी हत्या करनी पड़ गई। अफेयर था। अगली खबर सरायकेला से, जहां कुमारी गांव में हाथियों के आतंक से गांव वाले बेहद परेशान हैं। गांव में कभी 15 परिवार रहा करते थे, लेकिन अब हाथियों का आतंक इस कदर बढ़ गया है कि परिवार के लोग अब घर छोड़ चुके हैं। हाथियों का कब्जा हो चुका है। बीजेपी नेता ग्रामीण की मदद करने के लिए पहुंचे। बम और पटाखों से हाथियों को भगाने की कोशिश की गई। सालों से लगातार हाथियों का आतंक इस क्षेत्र में बना हुआ है, फिर भी वन विभाग के अधिकारी इसको संज्ञान में ठीक से नहीं ले रहा है। जान माल का खतरा बना हुआ है, लोग डरे हुए, सहमे हुए। शाम को लोग दुबक कर रह जाते घर में, कोई रिश्तेदार नहीं आते हैं। अगर किसी का शादी ब्याह भी करना पड़े ना, तो फल्ला गांव, जब हाथी प्रभावित गांव का जब नाम आता है तो रिश्ता भी नहीं जोड़ रहे हैं इस क्षेत्र में। आपको बता दे रहे हैं ये स्थिति है। अभी दिन दहाड़े हाथी देख लीजिए, वहाँ पे 12-15 हाथी वहाँ पे है। आज हम आपको दिखाते हैं सरायकेला जिला के एक ऐसा गांव जहां अब वहां पर आदमियों का वास नहीं होता, बल्कि वहां हाथियों का वास हो गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पीछे में ये तस्वीर, किस तरह की ये तस्वीर है। यह तस्वीर सरायकेला जिला के कुकड़ू प्रखंड के या कुमारी गांव का बनटोला है, जहां पर कभी लोग यहाँ पर रहते थे। और आप देख सकते हैं कैमरे में कि किस तरह यहाँ पर जो जितने भी झोपड़ियाँ हैं, सारे झोपड़ियाँ यहाँ पर टूटी पड़ी हुई है। ठीक इसी के बगल में यहाँ पर अभी भी इस जगह पे करीबन 14 हाथियों का जो जमावड़ा है, इसी बस्ती के ठीक बगल पे है। कभी यह टोला पे यहाँ पर लोग रहते थे अपने बच्चों के साथ, अपने परिवारों के साथ, लेकिन स्थिति आप देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पर भयावह स्थिति बनी हुई थी। वन विभाग इस खबर पर बेखबर है, लेकिन हम यहाँ पर लोगों से भी बात करते हैं, ग्रामीणों से बात करते हैं कि किस तरह जो लोग हैं, इस बनगोड़ा के रहने वाले जो लोग हैं, वे हाथियों से डरे हुए हैं, आतंकित हैं। जी, यहाँ कम से कम हम लोग 10 परिवार रहते थे, है ना। 10 परिवार में से सभी का लगभग घर जल के राख हो गया, और अभी हाथी का प्रकोप से कोई यहाँ रहना नहीं चाह रहे हैं। लेकिन हम लोग जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। यहाँ बहुत खुशहाल था, अब पूरा खुशहाल उजड़ गया है। अभी यहाँ 50-60 आदमी रहता था, अभी पूरा हाथी रहता है यहाँ। हाँ, अभी भी यहाँ हाथी 20-25 है। यह जो गांव जो पूरी तरह उजड़ गया है, करीबन 10 से अधिक जो परिवार है वे आज भी बेघर है। वे इधर उधर रात अपने समय दिन काटने को, रात बिताने को विवश हैं। जरूरत है उन्हें सरकार से किसी अच्छे जगह उन्हें बेहतर उन्हें पुनः वास करने की, ताकि उनके जो नुकसान हुआ है उन्हें क्षतिपूर्ति पूरा किया जा सके। प्रबंधन न्यूज़ 18 सरायकेला। और अगली खबर आपको चाईबासा से बताएं, जहां कल्याण एवं परिवहन मंत्री दीपक बिरुवा ने हाट गम्हरिया प्रखंड के हाथी प्रभावित क्षेत्र पहुंची और ग्रामीणों से बातचीत कर उनकी समस्याओं को जाना है। मंत्री ने हाथी प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को टॉर्च और पटाखों का वितरण किया, ताकि हाथियों के आने पर उन्हें भगाया जा सके। मंत्री दीपक बिरुवा ने ग्रामीणों की स्थिति को देखते हुए वन विभाग के पदाधिकारियों के साथ बातचीत की है, मदद के लिए आगे आने का निर्देश दिया है। राजधानी रांची के कांके थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े चेन स्नैचिंग के मामले सामने आ रहे हैं।
महिला अपने घर के बाहर खड़ी थी, तभी बदमाश बाइक सवार युवक महिला के गले से चेन खींच कर ले गया। घटना के बाद महिला ने मामले की शिकायत थाने में दर्ज कराई। चेन की कीमत लगभग 1 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने इस पूरे मामले को दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। फल और सब्जी लाने गए थे, लेके आए और जी हम अपने गेट से 10 कदम पीछे थे, एकाएक एक लड़का बाइक से जा रहा था, तो हम सोचे जा रहा है, लेकिन मेरा चेन दोनों हाथ से तोड़ के लेके चला गया। जब हम पीछे मुड़े तो बाइक में चला गया था, पीला टी-शर्ट पहना था। और इसी बीच दिल्ली से बहुत बड़ी खबर आ रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तबीयत अचानक बिगड़ गई। दिल्ली एम्स में उन्हें भर्ती किया गया है। दरअसल पीठ में दर्द के कारण एम्स से उन्हें भर्ती किया गया। फिलहाल उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। डॉक्टरों की निगरानी में है राजनाथ सिंह। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता रहे हैं। राजनाथ सिंह इस वक्त एम्स में भर्ती किए गए हैं। पीठ में दर्द के कारण उन्हें एम्स में भर्ती किया गया। डॉक्टरों की निगरानी में है वो। स्थिति सामान्य बताई जा रही है। राजधानी रांची के रहने वाले युवक की छत्तीसगढ़ में हत्या कर दी गई। युवक का शव स्कूल के बैग और बोरे में मिला। घटना छत्तीसगढ़ के कोरबा की बांघापारा डैम के पास की है, जहां से युवक का शव बरामद हुआ। आपको बता दें कि मृतक की पहचान रांची के रजा कॉलोनी के रहने वाले वसीम अंसारी के रूप में हुई। घटना के बाद से परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। बाजार के कहाँ के थाना से टीओपी की का या बाबू हम पढ़ा लिखा नहीं मतलब जानते हैं, तो वही खबर किया कि वसीम के देखिए ना एक्सीडेंट हो गया है। हम कहिए समझे नहीं एक्सीडेंट हो गया है, तो हाँ, तो हम बोले कि सीरियस है कि कैसन है, तो बोला हाँ अभी एक्सीडेंट हो गया है। तो यही इतना हम सुने कि आप लोग आइए हैं, तो वही लड़का वो हमरा गया। और जब उसका मोबाइल में देखे उसका बॉडी था, हम लोग तो रोए लगा कि निकल गया। कोई ऐसे कैसे कर सकता है? वो भी तो इंसान होगा, वो भी तो किसी का बेटा होगा। उन्हें सोचा कि किसी का बेटा होगा, भाई होगा, किसी का सहारा होगा, ऐसा कैसे कर सकता है? इंसान नहीं था का? हमारा भाई तो सीधा साधा था, किसी से आज तक लड़ाई झगड़ा नहीं किया, सब मोहल्ला से भी आप पूछ सकते। और इधर लातेहार पुलिस को बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने बरियातू थाना क्षेत्र में छापेमारी कर अफीम के साथ तस्कर को भी गिरफ्तार किया। पुलिस ने 16 किलो 920 ग्राम अफीम को जब्त कर लिया है, जिसकी कीमत लगभग 85 लाख रुपए बताई जा रही है। साहब के घर में छापेमारी की गई और छापेमारी करने के उपरांत जो है वहाँ से 16 किलो 920 ग्राम अफीम जो बिल्कुल ड्राई फॉर्म में है उसको बरामद किया गया। एनसीबी के अप्रूव्ड बाजार मूल्य के हिसाब से यह तकरीबन 84,60,000 रुपये मूल्य का अफीम है। और राजधानी रांची में आज पहली बार मानसून की झमाझम बारिश देखने को मिली। इससे पहले भी राजधानी में मानसून की बारिश तो जरूर हुई, लेकिन बूंदाबांदी ही रह गई। बारिश की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम के मिजाज को लेकर अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। मानसून अब जाकर थोड़ा ईमानदार हुआ है और आज मानसून की झमाझम बारिश देखने को मिल रही है और इस बारिश से पारा भी थोड़ा कम हुआ है। गर्मी से जो लोग परेशान थे अब थोड़ी राहत मिली है। किसानों के चेहरे भी अब थोड़े मुस्कुराएंगे, क्योंकि बारिश के कारण जो राज्य भर में जो धान की रोपनी है वो महज 3% हो पाई थी। बताया जा रहा है कि ये बारिश जो है आने वाले 2-3 दिनों तक रहेगी, मतलब कि 2-3 दिनों के अंदर जो किसान इस बारिश का लाभ उठा सकते हैं। लेकिन राजधानी रांची के लोग इस बारिश को कितना एंजॉय कर रहे हैं। बोले ये जो बारिश है काफी इंतजार के बाद आई है। बिल्कुल, बहुत इंतजार के बाद ऐसी मानसून देखने को मिल रही है और बहुत दिनों से इंतजार था कि ऐसी मानसून देखने को मिली और आज बहुत अच्छी मौसम है। आज बहुत अच्छी बारिश हो रही है यहाँ पे। बाहर देखिए बादल भी गरज रहे हैं। बादल कुछ कहना चाह रहे हैं लगता है। जी, गरज के साथ बरस हैं और बहुत अच्छी मानसून है, बहुत अच्छा मानसून है। देखिए लोग बहुत एंजॉय भी कर रहे हैं, काफी लोग बहुत ज्यादा खुश भी हैं। कि आज जो बारिश हुई है इस बारिश में लगता है कि कुछ भीग लिया, अभी भीग लिए। कूल माइंड हो गया।
यहाँ का तो रांची का तो मौसम बहुत कूल रहता है, लेकिन 4-5 दिनों से बहुत गर्मी थी। तो आज जो बारिश हुई है उसके चलते एकदम एंजॉय कर रहे हैं हम लोग। मतलब किसान तो आज खुश होंगे? हाँ, बहुत खुश होंगे, क्यों नहीं। बारिश का जो मजा ले रहे हैं हम लोग अभी। राजधानी रांची का मौसम जो है बेहद खुशनुमा मौसम के लिए राजधानी जानी जाती है, लेकिन बारिश ने काफी परेशान किया। गरज कर नहीं, बरस कर नहीं, बल्कि इंतजार में परेशान किया है। और आज राजधानी रांची में झमाझम बारिश देखने को मिल रही है। कैमरे प्रभाग के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। और विश्व जनसंख्या दिवस पर राज्य भर में कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ी। बीजेपी विधायक सीपी सिंह भी शामिल हुई। इस दौरान सभी ने जनसंख्या को लेकर जागरूकता फैलाने की बात कही। विश्व जनसंख्या दिवस है, 11 जुलाई को हर साल हम लोग मनाते हैं। और ये केवल 11 जुलाई को नहीं, ये तो एक सिंबॉलिक है, लेकिन हम लोग तो 2 महीने तक, मिनिमम 2 महीने तक इस कार्यक्रम को करते हैं ताकि जागरूकता फैला सकें कि छोटा परिवार, सुखी परिवार को लेके, परिवार नियोजन के साधनों को लेकर के, और साथ ही साथ जो बास्केट ऑफ चॉइस है, यानी चॉइस जो है वो जनता का है, पब्लिक का है। विश्व जनसंख्या दिवस है, लेकिन साल में एक बार हम मना करके और सिर्फ रस्म अदायगी ही करते हैं। इसके लिए जरूरी है कि ये चीजें गांव-गांव तक जानी चाहिए। गांव तक नहीं पहुंचे तो कम से कम ब्लॉक स्तर तक पहुंचे, वहाँ के लोगों के बीच बड़ा सा आयोजन करके, और यदि आप वहाँ इसके बारे में क्या फायदा है ये बताएंगे, तभी इसका फर्क पड़ेगा। अन्यथा हो क्या रहा आज के दिन। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। एक नजर इस वक्त के हेडलाइंस पर।